नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनतेरस का त्योहार अद्भुत संयोग लेकर आया है। इस दिन 13 की संख्या में हर एक चीज करने का विधान है। जैसे कि आप 13 दिया इस दिन जलाया जाता है। इस दिन 13 सिक्कों की पूजा होती है। 13 कौड़ी की टोटके होते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे कि धनतेरस के दिन रात में जब आप शॉपिंग वगैरह कर लें, जब सब पूजा पाठ कर लें, तब रात में वो कौन सा काम है जो आपको जरूर करना चाहिए। क्योंकि पूजा के समय आप नमक एक ऐसी वस्तु है जो धनतेरस के दिन खरीदने का विधान है। और ये नमक इस दिन जरूर खरीदना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। और इसी नमक से आपको खाना भी बनाना है पूरे 5 दिन। ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जब आप धनतेरस में शुभ मुहूर्त में नमक लेकर आएंगे तब क्या होगा? तब इससे पूरे साल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस नमक का प्रयोग करने से आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त होंगी। घर का कलह कलेश समाप्त होगा। और अगर आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार नहीं चलता तो वो भी चलने लगेगा। आखिर कैसे? नमक का वो छोटा सा प्रयोग क्या है। नमक वैसे आप सिर्फ पैकेट वाला ही नमक नहीं, बल्कि आप चाहें तो डली वाला भी एक छोटा सा टुकड़ा नमक का ले आइएगा। 50 ग्राम या 100 ग्राम का टुकड़ा ले ले। और इसके अगर मान लेते हैं आपके मार्केट में डली वाला नमक आपको नहीं मिला, तब ऐसे में फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिएगा। अब आगे की बातें हम आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, ये जो नमक का पैकेट आप खरीद कर लाइएगा, इसको धनतेरस की रात में एक विशेष प्रयोग होंगे। आप तो दिन में ही लाइएगा। अब लाकर इसी नमक से आपको खाना बनाना है। किचन में जो पहले से नमक है उसको संभाल के रखें, बाद में इसको यूज कीजिएगा। खाना बनाने में फेंकना नहीं है, क्योंकि वो भी नमक पवित्र है। लेकिन ये जो धनतेरस के दिन आपने लाया, इसको कांच की बरनी में रखें, या फिर लकड़ी का कोई आपके पास डब्बा है उसमें रखें। क्योंकि नमक किसी अन्य धातु में तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। प्लास्टिक में रखने से दोष लगता है, ऐसा माना जाता है। तब कांच का व्याम आपके पास होगा, हर किसी के घर में होता है, होगा, उसी में रखें। और दो चार उसमें साबुत लौंग डाल दीजिएगा। जब आप खाना बनाते हैं, लौंग उसी में रहेगा, नमक में ही। अगर खाना बनाने में आ जाता है हाथ में, वापस डाल दें। अब बाई चांस आपका सब्जी में चला गया नमक में लौंग भी, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस लौंग से लगातार 5 दिन नमक जो है लौंग वाला, उसी से आपको खाना बनाना है। और हमेशा ही ढक्कन बंद करके रखिएगा, क्योंकि नमक बहुत जल्दी नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, याद रखिए। नहीं तो फिर आपका स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव होगा। दूसरी बात, ये जो नमक है, आपने जो पैकेट खरीद के लाइएगा तो आधा किचन में रख लें और आधा उसको संभाल के रखिए। अब इसमें से आपको जब भी मौका मिले एक काम करें। एक कांच का ग्लास, आपके घर में शीशा का ग्लास होगा, शरबत सेट वगैरह, एक ग्लास ले लें। उसमें पानी भरें, थोड़ा सा ऊपर से खाली रखिएगा, 1-2 अंगुल, ठीक है। अब इसमें 1 चम्मच यही वाला नमक जो आपने इस दिन खरीद कर लाया है ना, इसको डालें पानी में। और इसको अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दें। ग्लास को पानी के साथ कहीं भी कोना में रख दें। ऐसी जगह रखें जहां बच्चे हैं तो गिरा ना दे, कहीं छज्जे वगैरह में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप यहाँ पर रहने दें, कब तक? पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा तक। इसके बाद इसको बेसिन में डाल दीजिएगा, फिर से फ्रेश आप चाहें तो भर के इस दिन रख दीजिएगा। तीसरी बात, हमने कहा आपको डली वाला नमक या फिर आपको फिटकरी का टुकड़ा लाने। तो डली वाला नमक और फिटकरी का जो टुकड़ा आप लेकर आइएगा, तो जो भी आपके पास है एक चीज़ ले लें। अगर आप व्यापारी भाई हैं, आपका व्यापार नहीं चलता है, तो लाल कपड़े में इस नमक का टुकड़ा या फिटकरी जो भी आपके पास है, इस धनतेरस के दिन बांध कर अपने व्यापार स्थल के दरवाजे पर, शटर पर, ग्रिल पर, जो भी है वहाँ पे बांध दे। ऐसा करने से आपका व्यापार चलने लगेगा। किसी तरह का कोई बाधा होगी तो वो समाप्त हो जाएगा। और इस दिन व्यापारी भाई लोग के लिए खास स्वस्तिक का निशान अपने व्यापार स्थल पर जरूर बनाइएगा, सिंदूर घी मिक्स करके। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाइएगा, छोटा सा, 9 अंगुल से छोटा, और 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा। तो हम बात कर रहे थे नमक का। रात में एक नमक का विशेष प्रयोग करना है। एक कांच की कटोरी ले लें, कांच का, नया नहीं, आपके घर में पहले से वही लें, क्योंकि धनतेरस के दिन कांच नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा नमक रखें, थोड़ा सा मतलब आप 1 मुट्ठी रख सकते हैं। अब इस नमक को अपने घर के पूर्व उत्तर दिशा में रख दें। दिवाली तक, पूजा तक रहेगा, यहाँ पर ही साइड में रखिएगा कि वहाँ पर पड़ा रहे। अब दीपावली की पूजा के बाद इस नमक को आप
अगर पास में गौशाला है तो गाय के चारा में डाल दीजिएगा, और नहीं तो फिर आप इसको जैसे हमने कहा बेसिन वगैरह में डालने के लिए या ड्रेन में डाल दीजिए, क्योंकि ये तमाम नकारात्मक चीज़ों को सोख लेगा। इस नमक को खाइएगा बस। आप थोड़ा भी नमक रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक मुट्ठी रखें, आप 2-4 चुटकी भी रख सकते हैं, लेकिन नियम है। झाड़ू तो धनतेरस के दिन आप लाइएगा ही, लेकिन धनतेरस की रात में झाड़ू का विशेष पूजा भी होता है, आपको पता है शायद होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा आपके साथ साझा करते हैं। देखिए करना क्या है, आप जब झाड़ू लाएंगे तो हालांकि धनतेरस के दिन से ही आप झाड़ू लगाना शुरू कर दें, क्योंकि रात में पूजा कीजिएगा, शाम में आप तो कल से कीजिएगा झाड़ू लगाने का स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्दशी से इसी नए झाड़ू से आपको झाड़ू लगाना है। और दीपावली के अगले दिन सुबह पुरानी झाड़ू से जब आपके घर में लक्ष्मी आ जाती है, तब दरिद्रता को बाहर किया जाता है। सूप और झाड़ू के साथ बाहर करने का विधान होता है, तब आप निकालिएगा। लेकिन नई झाड़ू को जब आप लाइएगा धनतेरस की शाम में जब पूजा कीजिएगा, तो झाड़ू के हैंडल में सफ़ेद धागा बांध दें। अगर घर में सफ़ेद धागा नहीं है तो फिर आप इसमें लाल धागा, मौली धागा बांध सकते हैं। इसके बाद झाड़ू का भी पूजा करना चाहिए, और ये झाड़ू से ही सफाई कीजिए। लेकिन दीपावली की रात में जब पूजा कीजिएगा, वहाँ पर साइड में इस झाड़ू को रहने दीजिएगा, क्योंकि यही झाड़ू तो आपके घर में लक्ष्मी जगाएगा और दरिद्रता को बाहर करेगा। झाड़ू की पूजा में जैसे थोड़ा सा आप पुष्प, थोड़ी सी अक्षत, कुमकुम, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नियम करना है आपको। और इस झाड़ू को अपने पूजा वगैरह कर लें, खाना पीना खाइए मज़े से। रात में सोने के पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, यानी आपका जो मेन डोर होगा अपने आपके घर का, अंदर की तरफ से उल्टा करके रख दे। अब सीधा का मतलब क्या होता है, आपने हैंडल पकड़ा, सामने में झाड़ू का पूंछ है। उल्टा का मतलब जो हैंडल आपके हाथ में है उस हैंडल को ऐसे रखें कि जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आए तो उसको आप झाड़ू से हटा सके। इस स्टाइल में आपको मतलब प्रतीकात्मक रूप से रखना होता है। और इस झाड़ू का सुबह उठकर आप उसी से झाड़ू लगाइए। सारा दिन मत रखिएगा, दरवाजे के पास झाड़ू को ढक कर रखिए, क्योंकि जैसे आप अपने घर में धन को छिपा कर रखते हैं, ज्वेलरी को छिपा कर रखते हैं, वैसे ही झाड़ू को ओपन हमेशा नहीं रखना चाहिए। कहीं भी रखें, वैसे तो रखने का नियम है दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। कोई भी अगर सफ़ेद कपड़ा है तो और अच्छी बात, नहीं तो कोई भी कपड़ा से ढक कर रखिए। अब झाड़ू मान लेते हैं गीला है तो उसको सुखा लीजिए आप, फिर रखिएगा, नहीं तो झाड़ू खराब हो जाएगा। और इस दिन जो झाड़ू खरीद कर लाइएगा, सीक वाली झाड़ू ही लाने का विधान है। प्लास्टिक के झाड़ू मत लीजिएगा, नहीं तो दोष लगेगा। तो प्लास्टिक का झाड़ू नहीं लाना है, सीक वाली झाड़ू, घनी झाड़ू देखकर, सुंदर सा देखकर लीजिएगा। ये नहीं कि टूटा फूटा हुआ सारा बिक गया, आपको मिला ही नहीं, दूसरा दुकान देखिए। जरूरी नहीं है कि एक ही दुकान से आपको लेना है, लेकिन ढंग का देख कर लाइएगा, जो आपके जीवन में पूरे साल सुख, समृद्धि, खुशियों को लाता रहे, बरकत बनाता रहे। तो इस बार का जो धनतेरस है वो बहुत सारे खुशी को लेकर आया है। शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का ही दिन है, और इस दिन धनतेरस है। जब आप शाम में कुबेर देव महाराज, धनवंतरी जी, माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे, तब जीवन में खुशियाँ चारों ओर से बरसेगी। इस दिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ढेर सारा दिया मत जलाइएगा। धनतेरस के दिन सिर्फ यम के नाम का दिया, या चतुर्दशी के दिन भी बहुत लोग जलाते हैं, लेकिन इस बार दोनों ही दिन यानी चतुर्दशी और त्रयोदशी, जिस भी दिन आप दिया जलाते हैं, ये शुक्रवार यानी 13 नवंबर को ही रात में जलेगा। तो आप दीपक जलाइए और अपने पूर्वजों को भी याद कीजिए, यमदेव को प्रणाम कीजिए। पूरे साल स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जीवन में खुशियाँ आएंगी, और अकाल मृत्यु जैसी चीज़ों से सुरक्षा होती है। आकस्मिक दुर्घटनाओं से, बलाओं से, तंत्र मंत्र क्रियाओं से भी बचे रहते हैं। तो ये दीपक बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब दीपक जलाइएगा तो उसमें कौड़ी या सिक्का जरूर दीजिएगा, सिर्फ दीपक नहीं जलाया जाता। तो इस दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, बहुत सारी वस्तुएं खरीदी जाती है, जो कि उम्मीद है आपको पता होगा, और नहीं तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। वैसे एक बात हमेशा ही याद रखिए, धनतेरस के दिन कभी किसी को उधार मत दीजिए, क्योंकि लोग इस दिन दूसरों से पैसे लेकर अपना लक्ष्मी जगाते हैं। इसलिए उधार देने से बचिए, वरना पूरे साल परेशानी रहेगी। और दूसरी बात, इस दिन किसी को गिफ्ट देते हैं तो सोना, चांदी या घड़ी जैसी चीज़ें मत दीजिए। कोशिश कीजिए कि धनतेरस के दिन कुछ भी किसी के लिए मत खरीदें, पहले से खरीद कर रख लें, अगर किसी को देना हो तब। इस बात को आप ध्यान रखिए, और कौड़ी जरूर खरीदिएगा और लेकर आके आप अपना धन भरिए।
हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।